है नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे सीधे सीधे पॉइंट पर केबीएस का रिजल्ट और उसकी कट ऑफ पर, फाइनल कट ऑफ पर क्या रहने वाली है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप ये समझिए कि केबीएस के रिजल्ट का काउंट डाउन एकदम से शुरू हो चुका है। 17 मई आंसर की के को चैलेंज करने की लास्ट डेट थी। 17 मई के आफ्टर 1 वीक आप वेट करिए। 18 तारीख, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तारीख के बाद, 24 मई के बाद कभी भी आपका रिजल्ट किसी भी डेट को आ जाएगा। तो आप जो है बेहतरीन तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल आपको समय नहीं देगा केबीएस। तो देखिए, आप समझिए कि 24 मई के बाद, 24 मई के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट आ जाएगा। अब उसमें आप देखें रिजल्ट का जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर उसके अंतर्गत आप आ रहे हैं, देखिए सभी लोग अप्रोक्सीमेटली लगभग कट ऑफ बनाते हैं, उसके आगे पीछे ही सारी कट ऑफ रहती है। जितना भी यूट्यूब पर आप देखेंगे लगभग लगभग मैक्सिमम लोगों का सेम रहता है। और जब आता है कट ऑफ तो उसी टाइम जो है लगभग वो भी उसी तरीके से रहता है, क्योंकि टीचर्स भी बहुत ही एनालिसिस करके बनाते हैं। अपने स्टूडेंट्स, अपने पढ़ाए हुए साथियों से पूछते हैं, पूछ करके उसका डाटा इकट्ठा करके आपका जो है कट ऑफ बनाई जाती है। तो कट ऑफ जो भी यूट्यूब पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर उसमें अप्रोक्सीमेटली आप आ रहे हैं या उसके नजदीक हैं तो निश्चित रूप से आप लग जाएं, क्योंकि केबीएस आपको बिल्कुल समय नहीं देने वाला है। साथियों, अगर आप गतिमान हो गए हैं, केबीएस रिजल्ट के लिए गतिमान हो गए हैं, सोचो अगर भगवान श्री राम अयोध्या से निकले ही न होते तो क्या आज उनकी यात्राओं, लीलाओं और उनके पराक्रम की चर्चा हम कर पाते? नहीं कर पाते ना, क्योंकि जीवन का नाम ही गति है। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। तो शुरुआत करिए आप जो है। तो आज हम जानेंगे केबीएस कट ऑफ के बारे में। हम बात करेंगे कि जर्नल की कट ऑफ। देखिए, मैं ये केबीएस पीआरटी बता रहा हूँ, ठीक है, केबीएस पीआरटी, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे टीजीटी वगैरह पर। तो देखो, केबीएस पीआरटी में जो जर्नल की कट ऑफ जाने वाली है, वो कट ऑफ आपकी मान चलिए कि 58 से 62 तक जाएगी। इसके आसपास ये फाइनल कट ऑफ है आफ्टर इंटरव्यू, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। उसके बाद ओबीसी की चर्चा करें तो मान के चलिए कि 55 से 58। अगर आप 62 प्लस हैं तो आप अपना सिलेक्शन मान के चलिए कि आप सिलेक्टेड हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए। अगर आप ओबीसी में हैं और 58 प्लस हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका वीडियो हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एससी आता है, तो एससी में आप 55 से जो है 55 के आसपास आपका, अगर आप एससी में 55 प्लस हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करें, उसकी तैयारी करें। एसटी में आप मान चलिए कि 45 से 50। अगर आप एसटी में 50 प्लस हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, आप निश्चित रूप से सिलेक्टेड हैं, आपकी जॉब होगी। या ऐसे हम कर दें कि पीएच के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है साथियों। देखो, 40 से 45 के बीच में आप पीएच की कैंडिडेट कट ऑफ रहेगी। अगर आप 45 प्लस हैं, पीएच में हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें। तो रिजल्ट के जस्ट बाद आपका जारी हो जाएगा, जो है शेड्यूल जारी हो जाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल में आपको मिल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ है, किस डेट को है, तो उस आधार पे आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी इंटरव्यू के बाद वाली जो प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है। हम उस पर फिर से एक वीडियो आपको दे देंगे जो है, तो उस पर आप जो है एक बार देख लेंगे। ये आपकी कट ऑफ है। तो कट ऑफ के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू के लिए गतिमान हो जाइए और आपका रिजल्ट
पीडीएफ में नाम होने वाला है। एकदम आप प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और आप अपने आसपास रहने वाले लोगों का रिस्पेक्ट करें, जिससे आसपास रहने वाले लोग आपसे सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।